सभी को लौटाना होगा 4,000 प्लस 2,500 रुपया। अब क्या करें, नहीं तो होगा जेल। जी हाँ दोस्तों, मैया समन योजना की ओर से एक बहुत बड़ी बुरी खबर निकल के सामने आई है। क्या है, सभी को लौटाना होगा 4,000 प्लस 2,500 रुपया, नहीं तो सबके ऊपर होंगे केस और जाना पड़ेगा जेल। अब क्या करें, तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किसको जाना होगा जेल और किसको नहीं जाना होगा, किसको पैसा रिटर्न करना होगा, किसको पैसा लौटाना होगा और किसको नहीं लौटाना होगा। साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन मैया समन योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन लाभ नहीं ले सकते हैं, और अभी तक जिनके खाते में पैसा नहीं घुसा हुआ है वो क्या करें वो भी बताएंगे, और जो अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है वो किस तरह से आवेदन करें, किनके पास आवेदन करें, कहाँ पे जाना होगा आवेदन करने के लिए, इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कौन इसका पात्र है और कौन इसका लाभ ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी सरकारी योजना से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करें, कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बोकारो में पकड़ी गई पहली गड़बड़ी, 6,000 अपात्र लाभुक चिन्हित, अन्य जिलों में भी चल रही है जाँच। सभी जिलों में जांच अभी चल रहा है। जिनका मैया समन योजना का लाभ लेने योग्य नहीं है और पकड़ा जाएंगे उसको होंगे जेल। सबसे पहले जान लेते हैं मैया समन योजना का पात्र कौन कौन है, कौन इसका योग्य है, कौन इसको मैया समन योजना का लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, जानिए कौन है योजना का पात्र। जो झारखंड का निवासी हो, आवेदन के समय 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुकी हो, 50 वर्ष से कम की आयु हो, आवेदक के पास आधार और राशन कार्ड हो, आयकर देने वाले परिवार से ना हो, मतलब जो कि टैक्स वगैरह देता है उस तरह का परिवार से ना हो, परिवार में पति पत्नी, अविवाहित व दिव्यांग बच्चे शामिल हैं, आवेदक स्वयं या उनके पति और अविवाहित आवेदक के पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय प्राप्त संस्थानों में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित न हो, मतलब ये सारा नहीं होना चाहिए, वही पात्र होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त न कर रही हो, मतलब जो पेंशन ले रहे हैं वो भी इस मैया समन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आवेदक EPF धारी ना हो, आवेदक को राज्य सरकार की ओर से कोई पेंशन नहीं मिल रहा हो, ये सारे जितने हैं ये सब जिनके पास नहीं है वही मैया समन योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको समझ में आया कौन इसका पात्र, कौन मैया समन योजना का पैसा ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं, फॉर्म भरने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी होगा कि सरकार का क्या संकल्प है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, फॉर्म भरने से पहले सरकार का संकल्प जाने। समाज कल्याण सचिव मनोज कुमार ने कहा कि सरकार ने मैया समन योजना के संकल्प जारी कर दिया है, लाभुक उसे जाने, अगर यह पात्र है और आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करें। वही सामाजिक सुरक्षा निर्देशक समीरा एस ने कहा है कि अभी जिलों ने अपात्र लाभुकों के बारे में रिपोर्ट नहीं भेजी है। ऐसी सूचना है कि सभी जिलों में इस संबंध में जांच चल रही है, मतलब जो भी अपात्र हैं, जो लेने योग्य नहीं है, उसके लिए सभी जिलों में जाँच भी चल रही है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ बोकारो में पुरुष ने ले ली मैया समन राशि, FIR दर्ज, मतलब उसके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर आनंद प्रजापति ने लिया लाभ, वसूली की गई 6500 रुपये। इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं पेपर के माध्यम से। झारखंड सरकार मैया समन योजना के अपात्र लाभुकों को ढूंढने में जुट गई है। झारखंड का सरकार जो है सभी जिलों में ये सूचना दे दिया है कि जो भी अपात्र है, जो लेने योग्य नहीं है, उसको ढूंढने की काम करें। सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय ने सभी जिलों के DC को इसके जांच करने, अपात्र लाभुकों का नाम काटने और इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय जो है सभी जिलों के DC को इसके जांच करने, अपात्र लाभुकों के नाम काटने और इसके रिपोर्ट भेजने को कहा गया है, ठीक है। इसके साथ में आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका हो गए, सहायिका हो गए, लाभुक का सत्यापन कर रही है। अगर किसी अपात्र ने राशि ले ली है, मतलब 4,000 रुपया प्लस में 2,500 रुपया ले ली है, तो उससे ब्याज भी लिया जाएगा, पैसा वापस भी लिया जाएगा, सूद समेत ब्याज भी लिया जाएगा। जांच के दौरान सिर्फ बोकारो में ही करीब 6,000 अपात्र लाभुक पकड़े गए हैं। यही नहीं, बोकारो के कसमार में एक पुरुष ने भी इस योजना का राशि ले ली है।
यहाँ पे देखा गया है कि एक पुरुष ने भी इस योजना का लाभ ले लिया गया है, इसीलिए ये सब सारा जितना जांच कर रहा है। प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर कसमार के मझवारा गांव निवासी आनंद कुमार प्रजापति ने अपने नाम से आवेदन देकर पैसे ले लिए थे। बोकारो डीसी विजय जाधव ने बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें 6500 रुपये की वसूली भी हुई है। कसमार के वीडियो ने उस प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है, इस पर कार्रवाई चल रही है। मतलब कसमार गांव के एक लड़का थे जो कि सीएससी भी चलाते थे और उन्होंने इस मैया योजना में अप्लाई किए थे, फॉर्म भरे हुए, पैसा भी ले लिए हुए थे। उसका पैसा भी रिटर्न लिया गया है, सूद समेत भी लिया गया है, उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है और उसका जो सीएससी आईडी था, लाइसेंस था, उसका लाइसेंस भी रद्द करने का बात चल रहा है। अब चलिए जान लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तोड़फोड़ हुआ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कई महिलाएं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंची, इसको लेकर बुधवार को राज्य भर बीडीओ सीओ कार्यालय में महिलाएं जमा हो गई। धनबाद के सीओ कार्यालय के करीब 3 घंटे तक हंगामा हुआ। महिलाओं ने परिसर में लगे योजना से जुड़े बैनर पोस्टर को फाड़ दिया और सड़क पर ले जाकर जला दिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब जो है धनबाद के महिलाओं का हंगामा है, ठीक है, जहाँ पे बैनर और पोस्टर जलाया गया है। तो मैं बता दूँ, जिसका भी पैसा अगर यदि नहीं आया हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। अगर यदि आपका भी पैसा खाते में नहीं आया हुआ है तो क्या कर सकते हैं आप। अगर यदि आपका फॉर्म पहले भरा गया है और पैसा खाते में नहीं घुसा हुआ है, शहरी महिलाएं जो है वो सीओ के पास जाएंगे, सीओ कार्यालय जाएंगे। और अगर यदि आप ग्रामीण मतलब गांव से हैं तो बीडीओ कार्यालय में यानी कि ब्लॉक में जाएंगे, उसको जानकारी देंगे, ठीक है। गलती रह गई हो तो उसे शुद्ध करवा लें। अगर यदि आपका फॉर्म भरने में कोई गलती वगैरह हुआ हो तो उससे सही करवा लें, ठीक है। जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है उसके बारे में भी बताते हैं। अगर यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो वो क्या करें। अगर ऐसी महिलाएं शहर में रहती है तो उन्हें अपने क्षेत्र में अंचल कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा। अगर यदि ग्रामीण आप गांव से हो तो अपने प्रखंड विकास कार्यालय जाना होगा। फॉर्म भरते समय बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड को सही से भरना होगा। नाम और उम्र का जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए आपको और फॉर्म को सही से फिलअप करना होगा, यानी कि सही से भरना होगा, तभी आपको ये पैसा मैया सम्मान योजना का पैसा मिल सकेगा। नहीं तो फिर औरों की तरह आपका भी फॉर्म पेंडिंग रह जाएगा। इसलिए सब कुछ अच्छा से जांच करके ही आप अपना फॉर्म को भरवाएं। शहरी महिलाएं हैं तो अंचल कार्यालय जाना होगा। अगर यदि ग्रामीण से हैं तो उन्हें प्रखंड विकास कार्यालय जाना होगा। मैया सम्मान योजना का जो है अपात्र लाभुकों को सूची बनाने में जुटा हुआ है सरकार। सभी जिलों में सूचना दे दिया गया है। जो भी अपात्र मतलब जो नहीं लेने योग्य हैं, अगर यदि पकड़ा जाएंगे उसके ऊपर केस भी होंगे और वो जेल भी जाएंगे, साथ में सूद समेत पैसा भी वापस किया जाएगा। इसीलिए जो पात्र हैं वही भरें और जो नहीं लेने योग्य हैं वो मत भरें। तो कुछ यही थे सबसे बड़ी खबर। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।